हर साल पितृपक्ष समाप्त होते ही अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार पितृपक्ष समाप्त होने के 1 महीने बाद नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, क्योंकि पितृपक्ष के तुरंत बाद इस बार अधिक मास पड़ रहा है, जिसका हमारी सनातन संस्कृति में बहुत ही खास महत्व है। हिंदी महीने में हर 3 वर्षों में एक बार अधिक मास होता है। तो दोस्तों, आने वाले 30 दिन हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं। साथ ही आध्यात्मिक कृपा पाने के लिए भी एक योग्य अवसर है, क्योंकि इस मास के स्वामी श्री कृष्ण भगवान, जो विष्णु भगवान का ही एक रूप है, इस मास के स्वामी हैं। इस पल का सदुपयोग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। इसी अवसर पर हमारी स्वरांजलि सखियां भी पुरुषोत्तम मास के लिए कुछ जानकारी लेकर आई हैं। देखते हैं वो हमें क्या जानकारी दे रही हैं। दोस्तों, क्या आपने सुना है अधिक मास क्या है? जिस मास में अमावस्या से अमावस्या के बीच में कोई सूर्य की संक्रांति या यूं कहें सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश ना पड़े, उसे अधिक मास कहते हैं। स्वामी रहित होने से यह मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया है। इसे मलमास या मलिन मास कहा गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अधिक मास किस प्रकार बनता है और इस वर्ष इसका क्या अद्भुत संयोग है? तो आइए जानते हैं इस तथ्य को। तथ्य के अनुसार सौर वर्ष 365 दिनों का और लगभग 6 मिनट का होता है। चंद्र वर्ष 354 दिनों का बनता है। इस प्रकार सौर और चंद्र दोनों वर्षों में 11 दिन, 1 घंटा, 31 मिनट और 12 सेकंड का अंतराल होता है। जैसे जैसे यह अंतर हर साल बढ़ता है, यह 3 साल से 1 महीने तक का हो जाता है। इसी को अधिक मास कहते हैं। इस वर्ष अधिक मास 18 सितंबर दिन शुक्रवार से शुरू होकर 16 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक रहेगा। इस साल का अद्भुत संयोग ये है कि सन 2020 में लीप ईयर एवं आश्विन अधिक मास दोनों एक साथ आए हैं। इस साल दोस्तों अधिक मास आश्विन मास में आया है। आश्विन का अधिक मास 19 साल पहले 2001 में आया था, लेकिन लीप ईयर के साथ आश्विन में अधिक मास 160 साल पहले 2 सितंबर 1860 को आया था। तो दोस्तों, आपने जाना कि इस साल का अद्भुत संयोग क्या था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, क्या आपने सुना है मलमास को पुरुषोत्तम मास नाम किसने दिया है? तो कहा जाता है स्वामी रहित होने से यह मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया। इससे लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। तब मलमास श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पास गया और विनती की, सब मेरी घोर निंदा करते हैं, नापसंद करते हैं। प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा सब सम्मान करें। कहते हैं जब जब जिसने भगवान विष्णु की शरणागति ली है, उसको प्रभु ने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसे सर्वोपरि
अर्थात अपने तुल्य करता हूँ। सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने का सामर्थ्य आदि जितने गुण संपन्न हैं, उन सबको मैंने इस मास को सौंप दिया। जैसे कहा गया है, अहमते यथा लोके प्रथिता पुरुषोत्तमा तथाए यम अपि लोकेशु प्रथिता पुरुषोत्तमा। इन गुणों के कारण जिस प्रकार मैं वेदों, लोकों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार ये मल मास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं स्वयं इसका स्वामी हो गया हूँ। इस प्रकार अधिक मास मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि पुरुषोत्तम मास अक्षय फल देने वाला क्यों होता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत स्मरण करते हुए किया गया स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा देवार्चन किया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है, पुण्य हो जाता है, स्थायी हो जाता है। और जो प्रमाद से इस मास को खाली बिता देते हैं, उनका जीवन मनुष्य लोक में दारिद्र्य, पुत्रशोक तथा पाप के कीचड़ से निंदित हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पुरुषोत्तम मास का व्रत दारिद्र्य, पुत्रशोक और वैधव्य का नाशक है। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास और पूजा आदि शुभ कर्म करता है, वह निसंदेह अपने समस्त परिवार के साथ मेरे लोक में पहुंचकर मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। इस माह में केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो जप, सत्संग व सत कथा का श्रवण करता है, हरि का कीर्तन करता है और व्रत, उपवास, स्नान, दान या पूजा पाठ आदि करता है, उनको अक्षय फल अवश्य ही मिलता है। वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए। वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए। रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाए। भजले नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। हेलो दोस्तों, क्या आपने सुना है पुरुषोत्तम मास के लाभ क्या हैं और पुरुषोत्तम ग्रंथ क्या है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास व मलमास भी कहते हैं। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं इस माह के स्वामी हैं। पुरुषोत्तम महीना मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान के साथ हमारे संबंध स्थापित करने का सही समय है। इस महीने का महत्व इस तथ्य में निहित है
कि किसी को आत्म पूर्वमूल्यांकन, आत्म विकास, आत्म प्रतिबिंब और आत्म मूल्यांकन के दायरे में यात्रा करने का मौका मिलता है। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है, परंतु यह माना जाता है कि इस अवधि के दौरान उपवास रखना 100 यज्ञ या होमा करने के बराबर है, जो पूर्ण आनंद, खुशी और शांति की उपलब्धि के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। इस महीने का उद्देश्य दिव्य अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवत्व का प्रचार करना है। खोए हुए स्वास्थ्य और धन को प्राप्त करना, संतान को प्राप्त करना और अपने जीवन में मुश्किल समय में हम हिम्मत न हारें, उसके लिए दिव्य शक्तियों, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। अब बात करते हैं पुरुषोत्तम ग्रंथ की। पुरुषोत्तम ग्रंथ इस माह के महत्व और उसकी व्याख्या करने वाली पुस्तक है। इस माह के दौरान मंदिरों में पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ किया जाता है। यह भी माना जाता है कि पुरुषोत्तम महात्म्य को पढ़ने सुनने से धर्म को प्राप्त किया जा सकता है और चित्त को सही तरह से एकाग्र किया जा सकता है। धन्यवाद। लगा कर ध्यान, विष्णु दया के निधान है, विष्णु दीन सखा, विष्णु ब्रह्म स्वरूप है, विष्णु परम देवता। जय श्री विष्णु नारायण, जय हरि विष्णु नारायण, जय श्री विष्णु नारायण, जय हरि विष्णु। दोस्तों, क्या आपने सुना है पुरुषोत्तम मास के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठना सबसे पहला नियम है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। दूसरा, हमेशा कहा जाता है कि अच्छी सेहत और समृद्धि के लिए हर रोज सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए, लेकिन किन्हीं वजहों के चलते यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, इसे पूरे महीने जरूर ऐसा करें। सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर के मंदिर में पूजा कर सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। तीसरा, यह महीना हर 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इस दौरान होने वाले लाभ हम हर साल नहीं कमा सकते। ऐसे में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिनसे हमारा शरीर भी प्रभावित न हो। सादा भोजन खाएं और यदि संभव हो तो एक वक्त का सिर्फ शाम के समय का ही भोजन करें। यदि संभव हो। चौथा, यदि संभव हो तो गौशाला जाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में ही गाय की मूर्ति या तस्वीर पूजा घर में रखें और कान्हा जी के साथ उनकी भी पूजा करें। पांचवा, ऐसे में कुछ कान्हा या विष्णु भगवान से जुड़ी चीजें जैसे मोरपंख या वैजयंती माला को घर के मंदिर में स्थापित करें। ऐसा करने से न केवल कृपा बरसेगी, घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सिर्फ छठा, जीवन का समय अनमोल है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जीवन में अच्छे कामों को करने का संकल्प लेना जीवन की सही सार्थक करने जैसा है। अच्छे कर्म करें। अधिक मास में आत्मचिंतन का क्या महत्व है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसमें 5 भूत होते हैं: वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ये बुद्धि के रूप में प्रकट होते हैं। मन, अहंकार, इंद्रियां और आत्मा आध्यात्मिक इकाई के साथ एक भौतिक इकाई को एकजुट करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। पुरुषोत्तम महीना मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान के साथ हमारे संबंध स्थापित करने का सही समय है। इस महीने का महत्व
इस तथ्य में निहित है कि किसी को आत्म पुनर्मूल्यांकन, आत्म विकास, आत्म प्रतिबिंब और आत्म मूल्यांकन के दायरे में यात्रा करने का मौका मिलता है। पुराण शास्त्रों में बताया गया है कि यह महीना व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का नाश होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।